हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम समझने वाले हैं रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण को। तो देखिए, आज की जो ये वर्कशीट है ना, इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण, मतलब कि ऐसे समीकरण जो रैखिक रूप में नहीं है, पहले हम उनको रैखिक रूप में लेकर आएंगे और फिर उनको हल करेंगे। जैसा कि आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट में हमने रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था। जैसे कोई भी उसमें जो उसका चर मूल्य है, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, वो सीखा था ना। लेकिन आज जो हम वर्कशीट में सीख रहे हैं वो है कि पहले जो भी समीकरण है उसको रैखिक रूप में करेंगे और फिर उसको हल करेंगे। तो यानी उससे एक और एडवांस लेवल। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी हो तो आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं और फिर इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक पाने के लिए मैंने टेलीग्राम का भी एक ग्रुप बनाया है लवनीश सर की क्लास का, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। आप वहां पर जुड़ें तो आपको ये वाली वीडियो का लिंक वहां पर मिलेगा, फिर आपको यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। इस कार्यपत्रक में हम सीखेंगे कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है तथा कैसे हल किया जाता है। अब इस सारणी को गौर से देखिए जो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखो, ये वाला जो समीकरण है वो रैखिक रूप में है। जैसे 9x + 6 7x + 8। तो देखिए, ये तो रैखिक समीकरण है। जैसे पिछली बार मैंने सिखाया था ना कि x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और बाकी संख्याओं को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखो 2x + 3 यानी 2x + 3 और ब्रैकेट में 3x + 5 और सामने है 6x + 9, तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ रखते हैं। लेकिन जो समीकरण रैखिक रूप में नहीं होते, जैसे कि देख रहे हो x + 7 / x + 2 = 3/4 या 3x + 8 और 7x + 2 = 7/8, तो इसको पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा और फिर हल करना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, कैसे हल करते हैं, चलिए उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। तो देखो, जैसे कि ये समीकरण है x + 7 / x + 2 = 3/4, इसको हल करना है। तो सबसे पहले जो लिखा होता है फर्स्ट स्टेप में, हमेशा उसको ऐसे ही उतारे करो। इसके उतारने के भी आपको पता नंबर होते हैं। फिर आपने क्या करना है, इनको वज्र गुना करना है। वज्र गुना इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 4 को इन सब से और 3 को इन सब से। ठीक है, जब हमने गुणा किया इसको तो हमें 4 को x से भी गुणा करना पड़ेगा और 4 को 7 से भी गुना करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे लिख दें 4 को बाहर रख के और ब्रैकेट में x + 7, और इसी तरह से 3 को सामने वाली साइड में 3 को बाहर रख के x + 2 अंदर रख दें। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, 4 को आपने x से भी गुणा करना है, 4x आया। 4 को 7 से भी गुना करना है, फिर 3 को सामने वाली साइड पर x से गुना करना है और 3 को 2 से भी गुना करना है, और बीच में जो साइन है उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब 4x और 4 × 7 = 28, तो इधर की साइड तो बन गई 4x + 28 और सामने राइट हैंड साइड बन गई 3x + 3 × 2 = 6। अब तो क्या कौन सा बन गया, ये रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको आप जो मैंने पिछली वर्कशीट में सिखाया था उसके हिसाब से आप बहुत आराम से हल कर सकते हैं। x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को सामने राइट हैंड, तो 3x जब इधर आएगा माइनस का बन जाएगा, तो 4x - 3x, और 6 इधर रहेगा, 28 जब उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो 4x में से 3x चले जाएंगे, x बचेगा। और देखो यहाँ पर प्लस का 6 है और माइनस का 28, तो होगा क्या, माइनस, लेकिन साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। तो 28 - 6 22 होते हैं, लेकिन माइनस के 22, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -22। तो अब हम इसको सत्यापित भी करके देख लें, यानी वेरीफाई भी करके देख लें। अगर x का मान जो है -22 है, तो x के मान की जांच करना समीकरण का बायां पक्ष भाग करने पर तथा उसमें x का मान रखने पर। तो देखो, x का मान जब हमने इसमें रखा x + 7 और x + 2 में, तो x की जगह आ गया -22 + 7 और इधर x की जगह आ गया -22 + 2।
होगा क्या, माइनस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो 22 में से 7 गए माइनस के 15 और माइनस 22 में से प्लस के 2 गए माइनस के 20। अब आप जब इसको भाग करोगे तो 3 के पहाड़े में भाग हो जाएगा, ये 5 के पहाड़े में ये भाग हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो इसका मतलब जो दोनों पक्ष हैं वो बराबर हो गए हैं। यही समीकरण का मतलब होता है। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को करना है। अब एक संख्या जिसका 7वां भाग उनके 8वें भाग से एक अधिक है तो संख्या ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, देखो एक संख्या जिसका 7वां भाग, तो हमें वो संख्या ही नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि माना की संख्या x है, तो उसका 7वां भाग क्या कहलाएगा, x बटा 7। 8वां भाग क्या कहलाएगा, x बटा 8। तो अब उसने कहा जो 7वां भाग है 8वें भाग से एक ज्यादा है, तो अगर हम 7वें भाग में से 8वें भाग की संख्या को माइनस कर दें तो उत्तर 1 आना चाहिए, क्योंकि हमने बोला एक ज्यादा है। तो अब वैल्यू लगानी शुरू करो। 7वें भाग का मतलब x बटा 7 माइनस 8वां भाग x बटा 8, और ये 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है। अब इसको आगे कैसे हल करोगे, x बटा 7 माइनस x बटा 8, तो 7 और 8 का हम एलसीएम लेंगे, वो होता है 56। ठीक है, अब जैसे एलसीएम को आगे हल करते हो, 56 को 7 से भाग किया तो 8 आया था, 7 8 56 होते हैं, तो 8 से ऊपर भाग कर दिया, बन गया 8x। अब 8 के पहाड़े में 56 कहाँ आता है, 7 पर आता है, तो ऊपर 7 से गुना कर दिया तो बन गया 7x। 8x घटा 7x बटे 56 बराबर 1। ठीक है, अब 8x में से 7x गया x और नीचे 56 तो है ही और बराबर 1। तो अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, और जो हमने ऊपर वज्र गुना करनी सीखी थी तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुना करनी है। तो यहाँ पर 1 लगा दोगे तो x, तो 1x और 1 गुना 56 56, तो x की वैल्यू 56 आ गई। तो इसके बाद है शाब्दिक समस्या को हल करने के टिप्स, यानी जब शाब्दिक समस्या वाले प्रश्न आते हैं, शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार अंशों में पढ़ना, यानी कहने का मतलब उसको टुकड़ों टुकड़ों में करके ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ना होता है। जिसे ज्ञात करना है उसको हम x मान लेते हैं या अन्य चर के रूप में लिखते हैं, y भी लिख सकते हो, z भी लिख सकते हो, कुछ भी। फिर उनके बीच संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखना, जैसा कि हमने यहां पर लिखने की कोशिश की है। अंत में समीकरण को हल करना होता है, इस तरीके से हमें करना है। चलिए अब हम अपने अभ्यास के प्रश्न करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला प्रश्न क्या है, 2x जमा 3 बटा 4x घटा 5, और ये है 3 बटे 7 के बराबर। चलिए जल्दी से इसको हम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये है हमारा प्रश्न, 2x जमा 3 बटा 4x घटा 5 और ये 3 बटे 7 के बराबर है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यही स्टेप लिखना है। इस स्टेप को लिखने के भी नंबर होते हैं जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। अब आप क्या करोगे, इन्हें वज्र गुना करोगे, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपने 7 से 2x जमा 3 को भी गुना करना है, और सामने 3 को 4x घटा 5 से गुना करना है। ठीक है, अब 7 को जब 2x से गुना किया आया 14x, और 7 को जमा का निशान बीच में आएगा, 7 को 3 से गुना करना है बराबर, 3 को 4x से गुना करना है तो 3 चौक 12x बन जाएगा, और घटा का निशान बीच में क्योंकि है, और 3 को 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो यहां बन गया 14x जमा 7 या 21, और यहां बना 12x घटा 3 पंजे 15। अब x x वालों को एक तरफ रखेंगे, 14x माइनस 12x, क्योंकि ये जमा क्या है तो उधर के जाके क्या हो जाएगा, वो घटा का बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस 15 पहले से ही है, और ये सामने जाके प्लस का 21 माइनस का 21 बन जाएगा। तो 14x में से 12x गए 2x, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये क्या बन जाएंगे 36 माइनस के। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस 36 बटे में 2, और ये उत्तर आ जाएगा माइनस का 18। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना जैसे मैंने करवाया है, बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है ये, 5x घटा 4 3x बटे 3x जमा 7 बराबर 1 बटा 2। तो सबसे पहला स्टेप आपको बताया था यही लिखना होता है, इसके नंबर होते हैं, ऐसे लिखोगे। ठीक है, और 1 बटा 2। अब हमें इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुना करना है। तो अगले स्टेप में 2 को
5x घटा 4 से गुना करना है बराबर यहाँ पर 1 को 3x जमा 7 से गुणा करना है। ठीक है, तो 2 पंजे कितने हुए 10, यहाँ पे 10x बन गया और घटा का निशान बीच में है, 2 को 4 से गुणा करोगे, फिर 1 को 3x से गुणा करा 3x ही आएगा, जमा का निशान 1 को 7 से गुणा करना है। सिंपल स्टेप है, बिल्कुल ऐसे करना है। तो यहाँ बना 10x और 2 चौक 8 यानी 2 4 आर 8 एंड 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 गुना 1 7। ठीक है, अब x वालों को लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस ये जो प्लस का है वो सामने जाके माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का यहाँ पर है 7 और ये जो माइनस का है सामने जाके प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 10x माइनस 3x ये बन जाएगा 7x। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/7। फिर अगला क्वेश्चन y अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 7/8 यानी y बटा y प्लस 3 बराबर 7/8। अब आपको क्या करना है, सिंपल पहले तो यही वाला स्टेप लिखते हैं, मैंने आपको अभी अभी समझाया, स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझें। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, 8 को y से और 7 को y प्लस 3 से, तो हम ऐसे कर देते हैं, ये तो बन जाएगा 8y और ये सामने जाके क्या हो जाएगा 7 से हमें y को भी करना है और 3 को भी करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 8y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय y 7/y प्लस का साइन और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 7 गुना 3। ठीक है, अब अगला स्टेप जो आएगा 8y बराबर 7y प्लस 7 3 21 यानी 7 तिया 21। 21 को यहीं रहने दो, y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, 8y माइनस का 7y हो जाएगा क्योंकि ये क्या है प्लस का है और इधर सामने ये 21 ही रहेगा। तो यहाँ पर 8y माइनस 7y y होते हैं यानी 1y होते हैं और y इज इक्वल टू 21, यही आपका उत्तर है। 4/z इज इक्वल टू 5 यानी z प्लस 4 बटे z बराबर 5। पहले तो यही स्टेप आता है, आप इसको ऐसे का ऐसे ही उतारे करो। ठीक है, इसके भी नंबर होते हैं पेपर में। अब आपको क्या करना है, समझाया था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बटे 1 अपने आप लगा दो, फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुना, 5 को z से और 1 को z प्लस 4 से, ऐसे लिखोगे जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसे ही। और 5 को जब हमने z से गुना करेंगे तो 5z ही आएगा। अब 1 को आपको z से भी करना है और 1 को 4 से भी करना है, तो यहाँ पर तो आएगा z, यहाँ आ जाएगा 1 गुना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5z। ठीक, तो z प्लस 1 गुना 4 यानी 1 4 जार 14 4 इज इक्वल टू 5z। अब हमने जैसे आपको समझाया था कि z को एक तरफ रख लें और जो बिना z वाले हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं हम। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 5z, इस z को अब सामने ले जाओ। ठीक है, 5z माइनस z इज इक्वल टू 4 यहाँ पर रहेगा, 5z माइनस z, z का मतलब 1z, तो यहाँ बचा 4z और इज इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू आएगी 4/4, ये z है, इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से, मूल संख्या तो हमें पता नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे, है ना, और उसका 2/3 भाग क्या होगा यानी 2/3x, वो 30 कम है, तो दोनों का डिफरेंस 30। तो अभी समीकरण क्या बनेगा, तो देखो इसका उत्तर क्या होगा कि माना जो मूल संख्या है वो उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब उसने बोला उसका 2/3 भाग, है ना, वो 2/3 भाग जो है वो मूल संख्या से 30 कम है, यही तो बोला ना उसने। तो अब देखो कैसे करना है इसको, तो पहले तो हम इसका 2/3 भाग बनाते हैं,
तो 2/3 भाग मूल संख्या का 2/3 भाग, वो कितना होगा 2/3x। ठीक है, अब ये बोला गया कि इन दोनों को जो ये जो संख्या है, मूल संख्या जो है वो इससे 30 ज्यादा है, तो हम इसका समीकरण कैसे बना सकते हैं? देखो समीकरण इसका क्या बनेगा, 2/3x और x माइनस 30। समझ रहे हो मेरी बात? यानी अगर हम x में से 30 को घटा दें तो हमारा ये उत्तर बनेगा। भाई यही तो बोला गया ना कि वो उससे 30 ज्यादा है। 30 वो जो मूल संख्या है वो, और इसके अंदर डिफरेंस कितना है 30 का है, तो हमने समीकरण इस तरह से बनाया। अब यानी कहने का जो मतलब है कि जो ये x है वो इससे 30 ज्यादा है, या बोल दें कि ये 30 कम है, तो समीकरण हमारा ये बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो 2x को तो 1 से गुणा करोगे और x माइनस 30 को किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, तो 2x, तो यहां पर 2x आ जाएगा। 3 को x से किया 3x, और 3 को 30 से किया गुणा, इस तरह से 2x यहां पर 3x और 30 दिया 90 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x को एक तरफ रख लो ऐसे, और ये सामने ही रहेगा, तो 2x में से 3x जाएंगे तो घटा का x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यहां पर माइनस 90 है, तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 90। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी जो मूल संख्या है वो बनेगी 90, और उसका 2/3 भाग जब आप करोगे तो वो कितना बनेगा, 60 बनेगा। करके देख लेना, यही आपका उत्तर है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास के चैनल को 50 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।